वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजिस्ट बख्तावर। जैसे कि हमने काफ़ी टॉपिक जो है कवर कर लिए हैं सेकंड चैप्टर के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो है हमारा वो सेकंड चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इंशाल्लाह हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिर आगे चलते हैं, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में देखते हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, उनके टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशन। व्हाट इज़ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स? Conjugated molecules are formed when biomolecules of two different groups combine with each other acting as unit molecule. कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल हम उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जहाँ पर दो बायोमॉलिक्यूल्स, अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाए, उसको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो देखते हैं फिर कौन से होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर ये मैंने लिखा है लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड एक मॉलिक्यूल हो गया, कार्बोहाइड्रेट एक मॉलिक्यूल होगा, दोनों बाइंड करेंगे। कौन इनको बाइंड, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंटली लिंक्ड होंगे या कोवेलेंटली बॉन्ड होंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ग्लाइकोलिपिड, जो होगा हमारा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। मैंने जो पीछे आपको डेफिनेशन बताई, लिपिड दो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, एक यहाँ पर देखिए, एक लिपिड हो गया, दूसरा कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, लिंक्ड करेंगे एक दूसरे के साथ, और इनके नतीजे में हमें क्या मिलेगा? हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें एक और मॉलिक्यूल मिलेगा, वो डिफरेंट होगा, ग्लाइकोलिपिड मिलेगा, जिसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स आर लिपिड्स लिंक टू अ कार्बोहाइड्रेट बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट दोनों लिंक करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तभी हमें ग्लाइकोलिपिड बनेंगे। एक और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बनाएंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। प्रोटीन एक मॉलिक्यूल हो गया, और देखिए यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट एक दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। दोनों डिफरेंट है, प्रोटीन भी डिफरेंट है, कार्बोहाइड्रेट भी डिफरेंट है, और दोनों लिंक करेंगे, क्या बनेगा? ग्लाइकोप्रोटीन बनेगा, जो हमारा होगा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रोटीन्स विच कंटेन ओलिगोसेक्राइड चेन ग्लाइकेंस। अब ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो एक प्रोटीन है जिसमें हमें क्या मिलेगा? जो क्या कंटेन करेगा? ओलिगोसेक्राइड चेन कंटेन करेगा, जिसको हम ग्लाइकेंस कहते हैं। कोवेलेंटली अटैच टू द अमाइनो एसिड चेन्स, और उनके साथ क्या होगा? अमाइनो एसिड जो है उनके साथ अटैच होंगे। तीसरा जो हमारा है वो है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड एक डिफरेंट चीज ग्रुप हो गया, और प्रोटीन दूसरा डिफरेंट ग्रुप हो गया, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन लिंक टू अ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो कॉन्जुगेटेड एक प्रोटीन है, किससे मिलेगा हमें? ये प्रोटीन प्लस लिंक न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे, लिंक्ड करेंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा? न्यूक्लियोप्रोटीन। उसके बाद हमारा आता है लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड एक दूसरा है, आप देख लें यहाँ पर, लिपिड एक दूसरा ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप है, प्रोटीन दूसरा डिफरेंट ग्रुप है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? लिपोप्रोटीन। इन सब के बीच में बॉन्ड जो होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ये आप याद रखें। लिपोप्रोटीन इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपोप्रोटीन एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो क्या कंटेन करता है? लिपिड भी प्लस में प्रोटीन भी। ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स प्लस, अब सबसे पहले जो है ना, एक एक करके ये सारे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स हमें कैसे मिलते हैं? लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स कोवेलेंटली बॉन्ड लिंक्ड होंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं? ग्लाइकोलिपिड्स आर लिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं वो लिपिड्स हैं जो लिंक करते हैं किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट के साथ, बाय अ ग्लाइकोसाइडिक कोवेलेंट बॉन्ड।
तो हमें क्या मिलता है, ग्लाइकोलिपिड मिलता है। जब लिपिड और कार्बोहाइड्रेट लिंक करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ग्लाइकोलिपिड बनेगा। अब ये इनका फंक्शन क्या है, कहाँ पर मिलते हैं, ये सब देखते हैं हम। ग्लाइकोलिपिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेरिब्रोसाइट्स बिकॉज आर फाउंड इन ब्रेन। ग्लाइकोलिपिड्स को हम सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमें ब्रेन में मिलते हैं। सेरिब्रोसाइट्स आर इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ नर्व एंड ब्रेन सेल्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, सेरिब्रोसाइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं किसके लिए, क्योंकि ये हमें कहाँ मिलते हैं, नर्व ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड ब्रेन सेल्स, ब्रेन और नर्व की मेम्ब्रेन में मिलते हैं। इसकी वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सेरिब्रोसाइट किसको कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स को। ग्लाइकोलिपिड्स हमें कैसे मिलते हैं, लिपिड्स प्लस कार्बोहाइड्रेट से। अब दूसरा जो है वो है हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स कोवेलेंटली बॉन्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ग्लाइकोप्रोटीन। अब ग्लाइकोप्रोटीन्स आर प्रोटीन्स विच कंटेन ओलिगोसेक्राइड चेन, जो क्या कंटेन करते हैं, ओलिगोसेक्राइड चेन कोवेलेंटली अटैच टू द अमाइनो एसिड साइड चेन, जो बॉन्ड कोवेलेंटली किसके साथ अटैच हो जाते हैं, अमाइनो एसिड चेन वाली साइड से। अब इनका फंक्शन क्या है, द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पजेस सम अमाउंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी कुछ अमाउंट जो है उसके पास ग्लाइकोप्रोटीन का मौजूद होता है। मोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हार्मोन्स हैव कार्बोहाइड्रेट साइड चेन्स आर कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स। कुछ हमारे हार्मोन्स जो हैं वो उनके पास भी ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स होते हैं या उसके ही बने हुए होते हैं। देखते हैं कौन से हार्मोन से हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स हार्मोन्स आर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम FSH भी कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH एंड ह्यूमन कोरिनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन। इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स हार्मोन, क्योंकि कुछ हार्मोन जो है वो कंटेन करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन। पहले हमने पढ़ा ग्लाइकोलिपिड जिसको हम सेरिब्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा ग्लाइकोप्रोटीन जो किसका बना हुआ है, लिपिड प्लस प्रोटीन का। क्या बनाते हैं, कैसे बनते हैं, कोवेलेंटली लिंक्ड होते हैं, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन। इसको हम हार्मोन्स में ये हमें मिलता है। वो जितने भी हार्मोन है यहाँ पर मैंने ये सब लिखे हैं। अब चलते हैं आगे, न्यूक्लियोप्रोटीन। अब ये न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोवेलेंटली बॉन्ड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। क्या करते हैं, क्या उनके पास होता है, प्रोटीन लिंक्ड करता है किसके साथ, न्यूक्लिक एसिड के साथ। सब में कोवेलेंटली लिंक्ड होंगे, ये आप अपने दिमाग में बिठा दें। किसके पास और बॉन्ड नहीं होगा, सबके पास कोवेलेंटली बॉन्ड ही होंगे। For example, DNA is a nucleic acid and the protein linked with DNA is histone। अब क्या है, DNA के पास न्यूक्लिक एसिड होता है और हिस्टोन, जो DNA के पास हिस्टोन होता है वो होता है प्रोटीन का बना हुआ। The resulting न्यूक्लियोप्रोटीन is found in क्रोमोसोम, जिसके नतीजे में हमें क्या मिलता है, क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियोप्रोटीन मिलता है। ठीक है, अब आते हैं लिपोप्रोटीन की तरफ। लिपिड्स प्लस प्रोटीन क्या बनाते हैं, लिपोप्रोटीन। यहाँ पर ये देखिए आप, ये लिपो हो गया लिपिड का, ये हो गया प्रोटीन का। लिपोप्रोटीन इज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कंटेनिंग बोथ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये क्या कंटेन करते हैं, बोथ लिपिड्स भी और प्रोटीन भी। Cholesterol is insoluble in the blood, so it must be bound to lipoprotein in order to be transported। अब जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं हमारी ब्लड में वो इनसॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से वो किसके साथ बाउंड होते हैं, लिपोप्रोटीन के साथ होते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब लिपोप्रोटीन के टू टाइप्स जो हैं हमें ब्लड में मिलते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। जो हैं 2 अक़साम के जो हैं लिपोप्रोटीन वो इन्वॉल्व होते हैं कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने में।
एक है हमारा LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दूसरा है हमारा HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। देखते हैं ये देखिए आप LDL देखें प्रोटीन जो है यहाँ पर क्या होगा, लिपिड ज़्यादा होगा और जो प्रोटीन है वो हमारा बहुत ही कम है। यहाँ पर एरो जो है शो कर रहा है आपको। LDL मोर लिपिड लेस प्रोटीन, LDL के पास क्या होता है, लिपिड जो है वो लेस और सॉरी लिपिड जो है वो ज़्यादा होता है और प्रोटीन जो है वो कम होता है। HDL में क्या होता है, HDL मोर प्रोटीन लेस लिपिड, इसके पास लिपिड बहुत ज़्यादा होता है और लेस जो है हमारा प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होता है, लेस हमारा लिपिड होता है। अब इनका ट्रांसपोर्ट ये कैसे करते हैं, यहाँ पर ये देखिए लिवर है, सही है। अब लिवर जो है, अब ये इसके पास जो है ना कोलेस्ट्रॉल, अब ये कैसे ट्रांसफ़र करेगा, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन टर्न इनटू LDL लो डेंसिटी जो है लिपोप्रोटीन में चेंज हो जाएगा और ये क्या करेगा, ये कोलेस्ट्रॉल जो है डिलीवर करेगा कहाँ पर, टू द सेल। अब सेल के पास आ जाएगा, सेल के पास जो है सेल को जितना अमाउंट लेना होगा कोलेस्ट्रॉल का ले लेगा। अब जितना अब नहीं चाहिए, बच गया है या ज़रूरत में नहीं है, उसका क्या करेगा, अब ये सेल से रिमूव हो जाएंगे। कैसे होंगे, उसको कौन ले जाएगा, उसको ले आएगा HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL रिमूव्स एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, फिर वो HDL क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल तो इसने उठा लिए सेल से, एक्सेस जो भी अमाउंट था कोलेस्ट्रॉल का रिमूव कर दिया, ये क्या करेगा, लिवर कन्वर्ट HDL, ये जाएगा लिवर के पास, वहाँ पर क्या होगा, लिवर कन्वर्ट्स HDL इनटू बाइल सॉल्ट, लिवर HDL को बाइल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देगा। ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कि कैसे कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट होता है। एक और फंक्शन है लिपोप्रोटीन का, लिपोप्रोटीन आल्सो अकर एज कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लिपोप्रोटीन जो है ना वो हमें कंपोनेंट, मेम्ब्रेन के कंपोनेंट की तौर पर मिलते हैं, कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया के, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के एंड न्यूक्लियस के। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी